दुर्गा वाहिनी की मुखिया हूँ। मालेगांव बम विस्फोट में कौन कौन शामिल था? मालेगांव बम ब्लास्ट की पूरी जिम्मेदारी मेरे ऊपर थी और 3 लोग थे उसमें शामिल। दहशतवाद और आतंकवाद बढ़ाना क्या ये देश के खिलाफ नहीं है? ये इंडिया हमारा देश नहीं है। हमें आर्यवर्त ब्राह्मण राष्ट्र का निर्माण करना है। ये काम आप कब से कर रहे हो? हमने 2002 से इस बम ब्लास्ट का नियोजन किया था। बम ब्लास्ट और आतंकी हमले मुस्लिम संगठन नहीं बल्कि हम करते हैं। खुद बम ब्लास्ट करते हो और इसका इल्जाम मुस्लिम संगठन पे क्यों लगाते हो? एक तो हमें पुलिस से बचना है और दूसरा हमें मुसलमानों को देशद्रोही साबित करना हमारा काम है। इस बम ब्लास्ट में कितने संगठन शामिल हैं? सनातन अभिनव भारत, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, विश्व हिंदू परिषद ये इसमें शामिल हैं। ये करने के पीछे आपका क्या मकसद है? 2024 में हमारा सपना आर्यव्रत ब्राह्मण राष्ट्र लाना है। भारतीय संविधान खत्म हो जाएगा और मनुस्मृति का ब्राह्मण राज्य शुरू हो जाएगा। जय आर्यव्रत ब्राह्मण राष्ट्र। हेलो, एटीएस चीफ हेमंत करकरे स्पीकिंग। हाँ, क्या कल सुबह? ठीक है, मैं आज ही के फ्लाइट से आ जाता हूँ रात को। कल सुबह मैं ऑफिस में आ जाऊंगा, बता देना। जय हिंद। मैं कम इन सर? यस, कमिंग करकरे। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, सिट डाउन प्लीज। थैंक यू सर। करकरे, आप क्या पागल हो गए हो क्या? मालेगांव केस में कर्नल पुरोहित, प्रज्ञा सिंह ठाकुर, इनके ऊपर आप देशद्रोह का इल्जाम लगा रहे हो, उनको अरेस्ट कर रहे हो। आपको मालूम है वो आरएसएस के लोग हैं। आरएसएस के लोगों के रग रग में देशभक्ति भरी हुई है और आप उन पर देशद्रोह का मुकदमा चला रहे हो, उनको अरेस्ट कर रहे हो। शर्म आनी चाहिए आपको। सर, मैंने कोई गलत काम नहीं किया। मेरे पास उनके खिलाफ पुख्ता सबूत है सर। दिमाग ठिकाने पर नहीं है आपका? पुख्ता सबूत मिले कहते हो? सर, प्रज्ञा सिंह ठाकुर, लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित और दयानंद पांडे के लैपटॉप में हमारे देश के खिलाफ बगावत के पुख्ता सबूत मिले हैं सर। प्रज्ञा सिंह ठाकुर और लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित, इन्होंने नार्को टेस्ट में कबूला है सर। हमें मालूम नहीं नार्को टेस्ट मैनेज की जा सकती है? नहीं सर, नार्को टेस्ट बिल्कुल सही है, शक की कोई गुंजाइश नहीं सर। अच्छा बताओ, आप खुद ब्राह्मण हो, ब्राह्मण हो के ब्राह्मणों पर कार्रवाई करते हो, ऐसा क्यों? जन्म से भले ही मेरी जाति ब्राह्मण हो, लेकिन भारतीय संविधान के मुताबिक भारत में रहने वाले सभी नागरिकों की जाति भारतीय जाति होती है, चाहे कोई बौद्ध हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो या लिंगायत हो। मैं कुछ नहीं जानता। कर्नल पुरोहित, प्रज्ञा सिंह ठाकुर, इनके ऊपर लगाए हुए इल्जाम वापस लेने होंगे आपको। सर, क्या मैं जान सकता हूं कि देश ने ब्राह्मणों को क्या कुछ नहीं दिया? हर जगह ब्राह्मण ही तो है। 4% ब्राह्मण है सर, मगर आईएएस, आईपीएस, मिलिट्री में हर ग्रेड में 80% ब्राह्मणों की भर्ती है सर। केंद्रीय मंत्रिमंडल में ब्राह्मण, राज्य मंत्रिमंडल में ब्राह्मण, सांसद ब्राह्मण, विधायक ब्राह्मण, मंत्रियों के ओएसडी भी ब्राह्मण। हर जगह ब्राह्मणी का राज है सर। सच कहूं सर, सच कहूं, यहाँ का हिंदू ब्राह्मण को भगवान मानता है और इसके बावजूद भी, इतना मिलने के बावजूद भी ब्राह्मण देश से गद्दारी करता है। आखिर ब्राह्मण चाहते क्या है? आर्यवर्त ब्राह्मण राष्ट्र चाहते हैं ब्राह्मण। इस हिंदुस्तान को ही
आर्यवर्त ब्राह्मण राष्ट्र बनाना चाहते हैं। ब्राह्मण, उनको सत्ता का टुकड़ा नहीं, पूरी सत्ता ही चाहिए, एब्सोल्यूट पावर, समझे? आपको ये मंजूर है सर? मेरी भी यही ख्वाहिश है। हरगिज नहीं सर। आरएसएस, सनातन, अभिनव भारत, विश्व हिंदू परिषद, प्रज्ञा सिंह ठाकुर और साथी मेरे देश के दुश्मन है सर, और मैं अपने देश के दुश्मनों को कभी माफ नहीं कर सकता। तड़पा तड़पा के मारूंगा देश के गद्दारों को, यही मेरा इरादा है सर। देखो करकरे, प्रज्ञा सिंह ठाकुर और उनके साथियों के कारनामों पे पर्दा डालो, छोड़ दो उनको। आपको माला माल किया जाएगा, आपको जो चाहिए वो मिल जाएगा, लेकिन सिर्फ आपकी जुबान बंद रखना। शेर कभी मौत से डरता नहीं सर। होश में आओ करकरे, अपनी जान गवा बैठोगे। जिस रोज मैंने वर्दी पहनी उसी रोज मैंने जिंदगी को अलविदा कहा था। अलविदा सर। सुनो, आर्यवर्त ब्राह्मण राष्ट्र के लिए उसे बलि चढ़ाना ही होगा। नवंबर 2008 26 नवंबर 2008 में मैं आपके लिए शहीद हो गया, और मैंने आपको आगाह भी किया था कि आरएसएस, अभिनव भारत, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, विश्व हिंदू परिषद, सनातन, ये सब हमारे राष्ट्र के शत्रु है, दुश्मन है। मैंने आपको आगाह किया था, मैंने ये भी बताया था कि इनका ख्वाब यहां पर आर्यवर्त ब्राह्मण राष्ट्र बनाने का है। जाग उठो। मगर मैं देख रहा हूं कोई भी जागा नहीं है। ये ब्राह्मण आप में से किसी को हिंदू मानता नहीं, आपको गुलाम मानता है, बेवकूफ गुलाम। ब्राह्मण अपने आप को भगवान मानता है और आपको राक्षस मानता है। जाग उठो, इनको ब्राह्मण राष्ट्र लाना है, संविधान बर्खास्त करना है, क्योंकि ब्राह्मण समता नहीं चाहता। ब्राह्मण अपने आप को श्रेष्ठ समझते हैं और ये हमेशा असंतुष्ट रहते हैं। इनको इस भारत देश को आर्यवर्त ब्राह्मण राष्ट्र बनाना है। साथियों, आप सोचते होंगे कि मेरा बलिदान बेकार जाएगा। मैं आपको आगाह करना चाहता हूं, अगर आप नींद से जागे नहीं तो आप सबका नुकसान हो जाएगा। आप देख रहे हो कि मोदी नाम के शख्स ने हमारे देश के सभी उद्योग बेच डाले, इसलिए शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी और अल्पसंख्यक, इनको नौकरी मिलने वाली नहीं है। उनकी अगली नस्ल भिखारी होने वाली है। जागो, अभी समय ये कह रहे हैं अब की बार 400 पार। मैं तो कहूंगा, आपको कसम दिलाता हूं, जब भी कोई बोलेगा अब की बार 400 पार, तो आपने कहना है कि अब के बार 100 जूते मार। हमको हमारा देश बचाना है, और आरएसएस के समय जो भी है वो हमारे देश के दुश्मन है। यहाँ शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी, बुद्धिस्ट, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख और लिंगायत, ये सब इस देश के मालिक है, और इस देश के मालिक कभी देश से गद्दारी नहीं कर सकते। गद्दारी करने वाले ये सभी लोग हैं। इन सभी लोगों से सावधान रहना है, यही मैं कहता हूं। 2024 को जागो। मैं जाग उठा, मैंने जगाने की कोशिश की, बलिदान किया। अब आपको बलिदान नहीं करना है, आपको सिर्फ बटन दबाना है
और बीजेपी के खिलाफ वोटिंग करना है। हमारे देश को बचाना है, हमारे संविधान को बचाना है। इनकिलाब जिंदाबाद, इनकिलाब जिंदाबाद, संविधान जिंदाबाद, संविधान जिंदाबाद।